जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिर से 4 बैंकों का मर्जर होने जा रहा है, विलय होने जा रहा है। मर्जर तो आप जानते ही होंगे, जिसे विलय कहते हैं। जैसे कि एक बैंक को दूसरे बैंक में विलय कर देना होता है, जो दोनों बैंक मिलकर एक बैंक हो जाता है। जैसे आपने इससे पहले देखा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बैंकों का विलय किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कई बैंकों को विलय किया गया। इसके अलावा आपको बता दो, यूनियन बैंक में कई बैंकों को विलय किया गया, केनरा बैंक में कई बैंकों को विलय किया गया। छोटे छोटे जितने भी बैंक थे वो बड़े बैंक में विलय कर दिया जाता है। अब क्या है कि इससे हालांकि कस्टमर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। उसका खाता मान लिया जाए कि देना बैंक में रहा होगा, आंध्रा बैंक में रहा होगा। अब मान लिया कि ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है, इससे पहले हुआ था, तो उसके जो खाता धारक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक हो गए। इसी प्रकार से जितने भी बैंक में जो भी बैंक मर्जर होता है, वो बड़े बैंक, उस बैंक में जो मर्जर होता है उस बैंक के खाता धारक हो जाते हैं। उसको नया एटीएम कार्ड इशू हो जाता है, नया पासबुक इशू हो जाता है, नया जो भी चेकबुक इशू हो जाता है। इसके अलावा अकाउंट नंबर वही रहता है, अकाउंट नंबर चेंज नहीं होता है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आईएफएससी कोड सिर्फ चेंज हो जाता है, जहां जहां आपने दे रखा है वहां वहां आपको चेंज कराना पड़ता है। बाकी पैसे आपको सेम टू सेम रहता है, सिक्योरिटी आपको सेम टू सेम रहता है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। तभी हाल ही में फिर 4 बैंकों को मर्जर करने की प्रक्रिया के लिए बात स्टार्ट हो गया हुआ है। सरकार इस पर चर्चा कर रही है, वित्त मंत्रालय इस पर चर्चा कर रही है। आपको बता दो कि ये बैंक है, जैसे आपने बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों का खाता भी होगा। तो बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मर्जर होगा। अब क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, दोनों का जब मर्जर होगा तो हो सकता है उस बैंक का नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही रहा या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो। दोनों में से कोई एक नाम रह जाएगा और एक बैंक, दोनों के खाता धारक एक खाता धारक हो जाएंगे और उसका अकाउंट नंबर वही रहेगा, सिर्फ एटीएम कार्ड चेंज करना होगा। अगर बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में विलय होता है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नाम से ही सारा चीज चलने लगेगा। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अगर बैंक ऑफ इंडिया में विलय होता है तो फिर बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही सारा चीज रहेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जितने भी कस्टमर होंगे वो बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो जाएंगे। तो यही समझ लीजिए, इतने चीज चेंज होंगे, बाकी आपको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं आपका पैसा डूबने वाला है। इसमें सिक्योरिटी की कोई भी दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इसके अलावा बता दूं कि 2 बैंक और है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। आपने सुना होगा, हालांकि यूको बैंक भी सरकारी बैंक है और यूनियन बैंक भी सरकारी बैंक। तो यूको बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने जा रहा है, तो यूको बैंक हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या होगा, यूको बैंक के जितने भी कस्टमर वो सारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो जाएंगे। और इसी प्रकार से रहेगा जो मैंने पहले आपको बताया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपके पैसे पे कोई फर्क पड़ेगा, ना किसी चीज पे फर्क पड़ेगा। सिर्फ आपका एटीएम कार्ड चेंज होगा, आईएफएससी कोड चेंज होगा, आपका पासबुक चेंज होगा, चेकबुक लेना चाहते हैं तो चेकबुक चेंज होगा, बस यही रहेगा। बाकी कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो पैसा है उसी प्रकार से रहेगा, जो इंटरेस्ट एफडी होगा। मेन बात आती है एफडी, जो लोग कर रखे थे एफडी भी सेम ही होगा, जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था वो यहाँ से मिलेगा। आपने एसआईपी करा रखा है, सेम ही रहेगा, एसआईपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी प्रकार का कोई प्लान आपने ले रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादातर लोग अकाउंट के अलावा जो जितने चीज रखते हैं, जैसे एफडी हो गया, एसआईपी करा रखे उस बैंक से, या फिर आपने कोई प्लान ले रखा है, तो इसके लिए डर रहता है। मैंने आपको बताया कि किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ बैंक का नाम चेंज होगा। और इससे खाता धारक को फायदा है। फायदा क्या है, आप एक छोटे बैंक के खाता धारक थे, अब एक बड़े बैंक के खाता धारक हो जाएंगे, क्योंकि ब्रांच का जो लेवल होगा वह बहुत बढ़ जाएगा। आपको यूनियन बैंक का ब्रांच हर जगह मिलेगा, इसी प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच हर जगह मिलेगा। तो छोटे बैंकों का बड़े बैंक में विलय होने से फायदा यह होता है कि उसके खाता धारक को एक तो बड़ा बैंक मिल जाता है, सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, दूसरा क्या है ब्रांचेज बहुत ज्यादा मिलने लगते हैं और बड़ा कैपिटल हो जाता है बैंक का, तो और भी सुरक्षा बढ़ जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। तो सरकार कुछ सोच के ये सब चीज करने जा रही है। तो ये सिर्फ अभी चर्चा चल रही है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ये न्यूज निकल के आ रही है और इस पर सरकार विचार कर रही है कि जल्द ही इस पर भी कार्रवाई किया जाए। हालांकि इस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। ये जितने भी बैंकों का विलय हुआ था उसके प्रोसेस में लगभग मैं आपको बता दूं 3 से 4 साल लग गए थे। इसको डिसीजन लेते लेते 3 से 4 साल लग गए थे। तो इसी तरह ये 4 बैंकों का जो विलय होना है, तो अभी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला है या फिर इलेक्शन बाद होगा, तो इसका प्रक्रिया होते होते साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आज के आज ही विलय हो जाएगा, लेकिन ये दिमाग में आप रखिए कि विलय होने से आपके पैसे पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है, आपके सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता है, आपके इंटरेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो प्लान आपने ले रखा है सेम ही रहता है। इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग मर्जर के नाम से घबरा जाते हैं कि बैंक शायद डूब गया, दिवालिया हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
छोटे बैंकों को बड़े बैंक में इसलिए मिला दिया जाता है ताकि सरकार के खर्चे कम हो, स्टाफ कम हो जाए, खर्चे कम हो, ब्रांचेज जो है जो काम कर रहा है ब्रांचेज में काम करने की प्रक्रिया थोड़ा तेज हो जाए, क्योंकि छोटे बैंक छोटे हिसाब से करते हैं, बड़े बैंक बड़े हिसाब से करती है, तो छोटे बैंक बड़े बैंक में हो जाएगा तो काम भी फास्ट होने लगेगा। तो ये सब चीजें होती है, जनता के हित के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये फैक्ट्स वर्ल्ड चैनल है, इस पर मैं आपको बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, इसके अलावा SIP हो गया, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे इसमें मैं रखता हूँ, जैसे लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो आपके मन में इससे संबंधित कोई भी सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। बहुत सारे लोग बहुत तरह के सवाल करते हैं और एक एक करके मैं सबके सवालों के जवाब में वीडियो बनाता ही हूँ, चाहे अभी बने, 10 दिन बाद बने, 5 दिन बाद बने, जैसे जैसे मैं कमेंट पढ़ता हूँ, जो लगता है कि बनाना चाहिए इस पर वीडियो, लोग जागरूक हो सकते हैं इससे, तो मैं बनाता ही हूँ। इसलिए कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मेरे सब्सक्राइबर अभी तक आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी दबा लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।